जी। वैसे तिवारी जी, आपसे एक बात कहूँ, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि आप भी चाइनीज हैं। बस भाभी जी, हमें एक ही बात का अफसोस है कि आपने चाइनीज होते हुए भी भभूति जी जैसे इंडियन से शादी क्यों की? अरे, मैं भी तो हाफ इंडियन हूँ ना। हाँ, लेकिन भभूति जी हमारे और आपके बीच में फिट नहीं बैठते। एक्सक्यूज मी तिवारी जी, विभू मेरा हस्बैंड है। यही तो प्रॉब्लम है। तिवारी जी, फिर आपके होठ ऐसे ऐसे फड़फड़ा रहे हैं। जोर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, हमने कहा कि चलिए ना भाभी जी, हम दोनों चाइनीज मिलकर फिल्म देखने जाते हैं। फिल्म? जी। एंटर द ड्रैगन। दोनों चाइनीज मिलकर देखेंगे। अच्छा, ठीक है तिवारी जी, फिल्म भी देखते रहेंगे। लेकिन मैं आपसे क्या बोल रही थी कि आप ना इस बार ईंटों को छोड़कर ट्यूबलाइट तोड़िएगा, बड़ा मजा आएगा। और इस बार जब आप ट्यूबलाइट तोड़ेंगे ना, तो मुझे जरूर बुला लीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये देखकर कि आप ट्यूबलाइट कैसे तोड़ते हैं। ओह, मेरा फोन आ रहा है, मैं चलती हूँ। हाँ। भाभी चौपसी। वो आप खा लीजिएगा। चिंग चौं सूप। बाय द वे तिवारी जी, ऐसा कोई शब्द चाइनीज में नहीं होता। हम तो देखना चाहते थे कि आपको चाइनीज आती है या नहीं आती, लेकिन आती है। ओके। जी। हाँ सासू माँ। ट्यूबलाइट तोड़नी पड़ेगी। अच्छा, वो बर्फ की सिल्लियां नहीं बोली। भाभी जी, मामा माओ, मामा। आइए आइए तिवारी जी, बैठिए। आइए ना भाभी जी, जाइए। चलिए ना फिल्म देखने, टाइम हो गया फिल्म का। हाँ भाई हाँ, अभी सब्र रखिए तिवारी जी, चलते हैं। हाँ। चलिए, मैं विभू को बुला लेती हूँ। अरे भाभी जी, भभूति जी को बुलाने की क्या जरूरत है? अरे, दो चाइनीज लोगों के बीच में एक गैर चाइनीज बहुत बेकार लगेगा। एक्सक्यूज मी तिवारी जी, वो गैर चाइनीज है तो क्या हुआ? विभू इज माई हस्बैंड, वो हमारे साथ ही चलेगा। उसे तो चाइनीज फिल्म्स बहुत पसंद है, मैं भी तो उसे पसंद हूँ। और फिर सबटाइटल्स भी तो होते हैं ना तिवारी जी। मैं अभी विभू को फोन लगाती हूँ। पता नहीं क्या बात है, विभू को फोन ही नहीं लग रहा। अरे तो भाभी जी छोड़िए ना, एक मैसेज छोड़ दीजिए कि मिनर्वा टाकीज में पहुंच जाएं। हम बाहर वो टिकट रखवा देंगे, वो आएंगे, कलेक्ट कर लेंगे, फिर अंदर चले जाएंगे। हाँ, वैसे ये आइडिया अच्छा है। मैं विभू को मैसेज कर देती हूँ कि टिकट्स बाहर काउंटर पे हैं। टिकट तो हमें ही निकालना है। हम भरभूति जी के लिए काउंटर पर टिकट छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि दो चाइनीज के बीच में एक गैर चाइनीज दीवार बने। चलिए, मैंने विभू को मैसेज डाल दिया है कि टिकट्स काउंटर पे बाहर होंगे, अब हम चल सकते हैं। आइए भाभी जी। ओहो, एक मिनट तिवारी जी, एक मिनट, मम्मी का फोन आ गया। ओफो, ये माता जी का फोन भी अभी आना था। हेलो मम्मी, हाँ कैसी हो? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे मम्मी, आपको पता है क्या इत्तेफाक हुआ है? वो हमारे जो पड़ोसी है ना, मनमोहन तिवारी, अरे वो भी चाइनीज है। हाँ, मैंने जो आपको फोटो नहीं भेजी थी उनकी। क्या वो शेरपा लगते हैं? ये नहीं, मुझे तो लगा वो कबाड़ी। है? आई मीन कोरियन, कोरियन लगते हैं। हाँ हाँ मम्मी, बोलो ना, क्या बात है? क्या क्या कह रही हो मम्मी? ओ माय गॉड, ये कैसे हो गया? आपको कैसे पता चला? और आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? अच्छा अच्छा, ठीक है, यही सही। लेकिन मम्मी, आप तो मुझे हर बार शॉक कर देते हो। चलो ठीक है, ओके बाय। What happened, भाभी जी? तिवारी जी, मुझे लगता है आपको ये चाइनीज फिल्म अकेले ही देखनी पड़ेगी। क्यों क्यों भाभी जी? क्योंकि तिवारी जी, अब मुझे चाइनीज फिल्म में इंटरेस्ट ही नहीं है। अभी अभी मम्मी
का फोन आया, उन्होंने मुझे बताया कि मैं एक्चुअली चाइनीज हूँ ही नहीं। मेरी परदादी चाइनीज थी ही नहीं। आपकी परदादी चाइनीज नहीं थी? हाँ, वो मम्मी के हाथ ना वो फोटो गलती से लग गई थी। अरे यार, सारे किए कराए पर बेनेगर फिर गया। तिवारी जी, जी। फिर आपके होठ ऐसे ऐसे फड़फड़ा रहे हैं, आप जोर से क्यों नहीं बोलते? नहीं नहीं भाभी जी, बस वो ठीक है, चाइनीज नहीं है तो ना सही, चलिए ना मनोरंजन के तौर पर ही फिल्म देख लेते हैं, आइए। नहीं नहीं, चाइनीज फिल्म्स नहीं, अब तो मुझे साउथ अफ्रीकन फिल्म्स में इंटरेस्ट है। साउथ अफ्रीकन फिल्म में इंटरेस्ट है? हाँ हाँ तिवारी जी, मुझे अभी मेरी मम्मी ने बताया कि एक्चुअली मैं चाइनीज नहीं, हाफ साउथ अफ्रीकन हूँ। मेरी जो परदादी है ना, वो साउथ अफ्रीकन है। अभी जाकर सबको बताती हूँ। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे आपकी नाराजगी देखी नहीं जा रही है। अब हम अपने शब्द वापस लेते हैं भाभी जी। बंदूक से निकली हुई गोली और कमान से निकला हुआ तीर जिस तरह वापस नहीं लिए जा सकते ना तिवारी जी, उसी तरह जबान से निकले हुए अल्फाज वापस नहीं लिए जा सकते। भाभी जी, बस यूं समझ लीजिए कि हमसे गलती हो गई और हमारे अल्फाजों पर कंट्रोल नहीं रहा। वो इंसान ही क्या है जिसको अपने अल्फाजों पे कंट्रोल ना हो? आप जानते हैं, आपकी वजह से खामखा विभू को इतनी इतनी प्रॉब्लम उठानी पड़ रही है। डिसअपॉइंटेड विद यू। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, अरे यार, ये क्या गलती हो गई तिवारी तुझसे। एक तरफ बीवी नाराज, दूसरी तरफ भाभी जी नाराज। चलो, अंगूरी की नाराजगी तो जैसे तैसे बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन भाभी जी की नाराजगी तो जेठ मास की तपती गर्मी के समान है, जिसमें हमारा तन मन झुलस रहा है। क्या करूं मीनल, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं? विभू पर वो जो मजदूर का भूत सवार हो गया ना, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। तुझे मालूम है, सारा सारा दिन रेडी पर भारी भारी डब्बे ढोता है वो। पसीने पसीने हो जाता है मेरा विभू। और कभी कभी तो बेचारा लड़खड़ा के गिर भी जाता है। तुझे पता है, कल रात को वो घर नहीं आया, अपनी हाथ घाड़ी पर सोया है। मेरा तो दिल भर आया है उसको देखकर। क्या करूं, इतना समझाया लेकिन फिर भी नहीं मानता। तुझे पता है ये सब किसकी वजह से हुआ है? वो हमारे पड़ोसी है ना, तिवारी जी। अरे कांच का फूलदान क्या टूट गया, इतनी खरी खोटी सुनाई ना मेरे विभू को, वो हर्ट हो गया। चल अच्छा, अब मैं देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। ठीक है, चल बाय। भाभी जी, भाभी जी, देखिए तिवारी जी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप चले जाइए यहाँ से। भाभी जी देखिए, हमारा दिल बैठा जा रहा है। हम रेगिस्तान की तपती गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर सकती। भाभी जी, आप सच में समझ नहीं रही है, ये जो भभूति जी ने ढोंग कर रहे हैं, ढोंग। हाँ, एक तो आपने वो उस फूलदान के लिए मेरे विभू को खड़ी खोटी सुनाई, और अब आप कह रहे हैं कि वो ढोंग कर रहा है। गेट लॉस्ट। अरे बाप रे, भाभी जी का गुस्सा तो बढ़ता चला जा रहा है। भगले तिवारी। एक बात बताओ मीनल, जैसे तेरा हस्बैंड है ना अनुराग, तेरे सामने डरता है, वैसे ही मेरा हस्बैंड विभू मेरे सामने थर थर कांपता है। और तू अफेयर की बात कर रही है? अरे उसकी तो किसी के ऊपर आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं है। बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही हैं। तिवारी जी, आपने तो मुझे बिल्कुल डरा ही दिया। अरे डर तो हम गए हैं भाभी जी, ये सोच कर कि अब आपका क्या होगा। सुन मीनल, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, वो मेरे पड़ोसी आ गए हैं। हाँ हाँ चल, ओके बाय। क्या कह रहे हैं तिवारी जी आप? क्या कहें भाभी जी, हमें कुछ सूझ ही नहीं रहा है। अरे तो जब सूझ जाए तो बता दीजिएगा। एक मिनट भाभी जी, एक बात बताइए भाभी जी कि आप भभूति जी से कितना प्यार करती हैं? अरे ये आप अचानक से कैसा सवाल कर रहे हैं मुझसे? बताइए ना भाभी जी, हमें जवाब चाहिए, बताइए। तो अगर आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए,
मेरे दिल में विभू के लिए उतना ही प्यार है जितना सागर में पानी। माफ कीजिएगा भाभी जी, लेकिन भभूति जी के दिल में आपके लिए चुल्लू भर भी प्यार नहीं है। क्या कह रहे हैं आप तिवारी जी? भाभी जी, भाभी जी, हम जो कुछ भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस ये समझ लीजिए कि यही कड़वा सच है। तिवारी जी क्या कड़वा सच है, बताएंगे आप? भाभी जी, आपके इनविजिबल सिंदूर पे डाका पड़ चुका है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? किसी की हिम्मत जो मेरे सिंदूर पर डाका डाले? पम्मी लियोनी,